नमस्कार दोस्तों, एपी ऑनलाइन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पीओ की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसका पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जल्द फॉर्म भर सकते हैं। आज हम बात करते हैं एसबीआई के अंदर सीबीओ, जिसे कहा जाता है सर्किल बेस्ड ऑफिसर के फॉर्म के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एसबीआई के नोटिफिकेशन की ओर। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफ सेंटर मुंबई। ठीक है, एसबीआई के द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, तो हम डायरेक्ट बिना देरी के हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज़, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। तो यह सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 22 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बिना देरी के हुए इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड इसका कब आएगा? ऑनलाइन जो टेस्ट होगा जनवरी 2024 में 22 डेट आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड। और यदि हम बात करें पेपर की, तो जनवरी 2024 में इसका पेपर हो जाएगा। तो काफ़ी समय अभी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ आपके पास 2 मंथ है अप्रॉक्सीमेट। तो आप जल्द से जल्द इसमें तैयारी में लग जाइए। चलिए अब हम कुछ और यहाँ पे चीज़ देखते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ध्यान देंगे। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में सबसे पहला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो दीज आर 3 स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार आई है यहाँ पर सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात में टोटल 430 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी में SC ST OBC जनरल EWS की बात करें तो सभी में अलग अलग कैटेगरी से फॉर्म दिया गया है। तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको उस कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरना है तो आप जनरल से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर अपॉर्चुनिटी एंड योर प्रिपरेशन आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करें यदि मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो यहाँ पर भोपाल रीजन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 63, 67, 33, 121, 45 लगभग टोटल यदि पोस्ट बात करें तो 450 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है OBC SC और ST को एज रिलैक्सेशन में भी। यदि यहाँ पर हम बात करें क्राइटेरिया की, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है, तो जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, तो ये कॉमन है। इसके अलावा यदि आपके पास डबल डिग्री है या आप मेडिकल इंजीनियरिंग का चार्टर अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये सभी भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज की गिनती होगी 31/10/2023 अर्थात 31 अक्टूबर 2023 को इसमें एज दिया जाएगा। और एज आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात आप 2023 31 अक्टूबर 2023 को आपकी उम्र 21 वर्ष के ऊपर हो जानी चाहिए या 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें तो आपका जन्म 31/10/2002 के बाद होना चाहिए। और यदि इसमें बात करें तो 1 नवंबर 1993 के पहले, है ना, मतलब इन दोनों डेट के पहले आपका जन्म होना चाहिए। 1 नवंबर 1993 के बाद आपका जन्म होना चाहिए या 31/10/2000 के पहले का जन्म होना चाहिए। यदि हम रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें 3 वर्ष OBC को, 5 वर्ष SC ST को और इसी प्रकार से PWD के लिए भी अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। तो ये तो थी कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता है, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, इसमें आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो टोटल मार्किंग है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स होंगे और 2 घंटे के इसमें। चलिए इसका सेकेंड जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का होगा। इट विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज
इसमें राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एसे दिया जाएगा। टोटल जो इसकी मार्किंग होगी वो 50 नंबर की होगी। चलिए, और इसमें यदि और इसमें क्या है, इसमें और देखते हैं कुछ यदि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई हैं। तो ये आपके पास तो सब होनी चाहिए, इतनी मिनिमम क्राइटेरिया है। स्क्रीनिंग की यदि हम बात करें, हाँ, यदि हम पेनाल्टी की बात करें कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी के साथ। ठीक है, चलिए, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। ठीक है, तो पहले आप इसमें प्री क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपके पास स्क्रीनिंग के लिए कॉल आएगा। ठीक है, ये आपके पास उसमें यदि आपकी स्क्रीनिंग की लिस्ट आएगी, उसमें आप स्क्रीनिंग के लिए तैयार होइएगा। चलिए, इंटरव्यू की बात करें, यदि आप स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टोटल 50 नंबर का होगा। ठीक है, यदि हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन क्वालिफाइंग बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। The marks obtained in online test, both in the objective test and the descriptive test, will be added to the marks obtained in interview preparing the final merit test। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आप प्री में नंबर लाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब लेटर राइटिंग और ऐसे में, तो इन दोनों का मिला के वहाँ पे एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पे फाइनल मेरिट में इंटरव्यू के साथ इसमें स्कोर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का, तो 75-25 रेशियो बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी कुछ होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर तो आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, कैरियर पाथ, तो आपको सबसे पहले 6 मंथ की आपके पास ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो और यदि हम फीस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है, जनरल, EWS या OBC के लिए 750 रुपये है, SC ST PWD के लिए नील है। तो SC ST वाले विशेषकर इस फॉर्म को बस भरें। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म भरने से ही आपका कैरियर बन सकता है और फीस नहीं है तो आपको फॉर्म तो भरना ही चाहिए। जितने भी SC ST PWD हैं उन सभी के फॉर्म भरना चाहिए। ठीक, अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन वाले के पास चले जाइएगा जो डेली रूटीन में फॉर्म भरते हैं और सही से फॉर्म भरते हैं। ये नहीं कि फॉर्म तो कोई भर देगा पर पता चले कि आपने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, लास्ट में एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी जो काफ़ी समय से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हों, फॉर्म भरते हों, उनके पास ही आप जाइए और उनसे आप अपना फॉर्म भरवाइए। ठीक है, अन्यथा आप हमें भी मेल कर सकते हैं हमारे Gmail ID पर, वहाँ पर हम आपको फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रास्ते हैं। यदि आपको फॉर्म भरना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका फॉर्म भर देंगे। आप बस आपको अपना डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आप तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो जॉब संबंधित हैं, ऑनलाइन संबंधित हैं, आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।